नमस्ते। टैरो विद सितारा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें जानेंगे कि आपको कौन से भगवान जी आपकी किस क्वालिटी से खुश हैं और वो किस क्वालिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं या बने रहने देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। पायल 1, पायल 2 एंड पायल 3। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक पायल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जिन्होंने पायल फर्स्ट चूज़ किया है देख लेते हैं। जिन्होंने पायल फर्स्ट चूज़ किया है द फॉरेस्ट ऑफ डेल्यूजन। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है वहाँ पे एक माता है, दुर्गा माता है, शेर की सवारी है, जिनके हाथ में एक कमंडल पकड़ा है, त्रिशूल है, एक वाइट फ्लावर है। माता के कोई रूप भी हो सकते हैं ये। जहाँ आप किसी भी ऐसी फीमेल माता को मानते हैं, आपकी फैमिली में उनको पूजा जाता है, माना जाता है। आपके इष्ट देवता, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी कोई भी हो सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी माता को मानते हैं या आपको दुर्गा माता पे या उनके किसी भी स्वरूप पे बिलीव है तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। इसे क्लियर कर लेते हैं। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। गॉड, स्पिरिट गाइड्स। सो पायल 1, जो भी भगवान जी पे आपको ट्रस्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो है टैलेंट, करेज, किसी भी चीज़ को करने का। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जो आपके निकले हैं, ये दोनों टैलेंट के, करेज के हैं। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहते हैं, आपके अंदर पावर है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की, मल्टीपल चीज़ें करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम करने की, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि आप अपनी इस क्वालिटी को बनाए रखें। जो आपका कार्ड सबसे पहले माता फॉरेस्ट ऑफ डेल्यूजन निकला है, इसका मीनिंग जान लेते हैं। When your intelligence has passed beyond the dense forest of confusion, you shall become indifferent to all scriptural injunctions in the past or the future। देखिए, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने जो मैसेज दिया है कि जब इंसान की बुद्धि, उसका दिमाग मोह माया से निकल के यह चीज़ देखता है कि जो हो रहा था या जो हो रहा है या होने जा रहा है वो बिल्कुल अलग है, और वो उस चीज़ को देख के उदास हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म से निकल के चीज़ें समझ आ गई हैं कि जो हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, वो सच है ही नहीं, सच तो कुछ और है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी क्वालिटी भी ऐसी है कि आप चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, गहराई से उन्हें हैंडल करते हैं, तो ये भी आपकी एक क्वालिटी उन्हें बहुत पसंद है। चलिए पायल 2 की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच पायल 1। तो जिन्होंने भी पायल 2 का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए मैसेज देख लेते हैं। गॉड, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आप पायल 2 को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं?
सो पाइल 2 सबसे पहले जो आपका कार्ड है अप्रोचिंग गुरु, जिसमें कृष्ण जी हैं जो कि उपदेश दे रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था तो कृष्ण जी ने दो पार्टी थी, जिसमें एक साइड सिर्फ कृष्ण जी थे और दूसरी पार्टी ने सिर्फ हाथी घोड़े हथियार सोना चांदी जो भी उस टाइम के आभूषण सब चीज़ें थी जहाँ युद्ध में यूज़ होने वाली चीज़ें थी वो सब उन्होंने ली थी। और कृष्ण जी सिर्फ एक पार्टी की तरफ थे और उन्होंने ये उपदेश दिया था, सिर्फ गुरु की मदद से आप जीत सकते हैं, आपको किसी भी हाथी घोड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। तो सेम देखिए यहाँ पे जो कृष्ण जी का कार्ड है, तो हो सकता है आप कृष्ण जी में बिलीव करते हैं, आपकी फैमिली में कृष्ण जी को माना जाता है या कृष्ण जी की एनर्जी आपके साथ में है, या हो सकता है कृष्ण जी के किसी भी फॉर्म में आप कृष्ण जी को मानते हैं, चाहे वो भगवान विष्णु है राम भगवान है, किसी भी फॉर्म में आप कृष्ण जी की एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उनको आपकी कौन सी क्वालिटी पसंद है। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का है। तो अगर आपके अंदर फैमिली को जोड़े रखना, सबको खुश रखना, ऐसी कोई क्वालिटी है जहाँ पे आप सबसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आपकी वजह से लोग आपस में जुड़े रहते हैं, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। सेकंड कार्ड भी आपका बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं गुरु को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, द हेरोफेंट। तो हो सकता है आप जो आपसे बड़े हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, आपसे एज में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप उनका बहुत सत्कार करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं सबके साथ, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। तो देखिए जो आपका कार्ड है उसमें हम मैसेज रीड कर लेते हैं। जस्ट लर्न द ट्रुथ, अप्रोच अ गुरु विद ह्यूमिलिटी, इंक्वायर फ्रॉम देम submissively and render service. The self-realized can impart transcendental knowledge for they have seen reality. देखिए इस कार्ड का मतलब क्या है, आपको किसी ऐसे इंसान को गुरु बनाने की ज़रूरत है जहाँ से आपको सच या सत्य का पता चले, एक्चुअल ट्रुथ क्या है, और आपको एक्चुअल ट्रुथ क्या है वही बता पाएंगे जो खुद उन चीज़ों से निकले हैं। आपको ऐसे किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत है जिनकी आप दिल से सेवा कर सकें, जिन्हें आप मान सकें। तो आपको किसी को गुरु अप्रोच करने की ज़रूरत है ताकि आपको एक्चुअल ट्रुथ का पता चले। आपके कोई टीचर हो सकते हैं या आपसे कोई बड़े हो सकते हैं, आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। हो सकता है उनकी एडवाइस में कहीं ना कहीं आपके लिए कृष्ण जी का ये मैसेज छुपा हुआ हो। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे आपको अपनी इन दो क्वालिटीज़ को, यहाँ पे आप लोगों को जोड़े रखते हैं, फैमिली को जोड़े रखते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, खुश रहते हैं, सबके साथ एंजॉय करते हैं, मिल के बैठते हैं, जब अपने से बड़े लोगों का सत्कार करते हैं। तो आप अपनी इस क्वालिटी को बनाए रखिए, आप भगवान जी आपकी इस क्वालिटी से बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। चलते हैं पाइल 3 की तरफ। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल 3 गॉड, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। पाइल 3 के लिए जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। गॉड, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, पाइल 3 के लिए आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। सो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड
जो है निकला है। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है ये भी सेम कृष्ण भगवान जी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, जहाँ आप खुद कृष्ण भगवान जी में या उनकी किसी भी फॉर्म में बिलीव करते हैं, तो भगवान जी आपकी किस चीज़ से खुश हैं। तो ये जो कार्ड है ये है रेयर सोल्स। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स। देखिए किंग ऑफ कप्स कहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जब हम इस रीडिंग को देखते हैं। तो हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, टॉलरेट करते हैं चीज़ों में को, और अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं। अगर आपके अंदर शांत रह के चीज़ों को टॉलरेट करने की क्वालिटी है, ये भी किसी किसी में होती है। हर कोई आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कोई भी किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करता है, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप उस चीज़ को पी जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है उस सिचुएशन को, तो भगवान आपकी इस क्वालिटी से बहुत खुश हैं और वो आपके साथ हैं। सेकंड कार्ड है डेथ। देखिए जो डेथ का कार्ड है, अपनी हायर सेल्फ से जुड़े रहना और जो बैड हैबिट्स होती हैं उनके पैटर्न को हटा देना। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जहाँ पे आप, जब आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ नेगेटिव है या इससे निकलना कैसे है, इससे खुद को बचाना कैसे है, इसको हटाना कैसे है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो भगवान जी इस क्वालिटी से बहुत खुश हैं। सेकंड, अगर आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, अपने मन की बातें सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो भगवान जी को आपकी इस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो आपका सबसे पहले मेजर कार्ड है दैट इज़ रेयर सोल्स। चाहिए इसका मैसेज रीड कर लेते हैं। ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ मैन वन विल अटेम्प्ट टू रीच परफेक्शन एंड ऑफ द फ्यू हु रीच दिस गोल ओनली अ रेयर सोल विल परहैप्स नो मी एज आई एम। देखिए मैसेज में क्या है, कहीं ना कहीं आपका दूसरे कार्ड से साथ मिलता जुलता ही मैसेज है कि दुनिया के अंदर हज़ारों करोड़ों लोग साधक साधिकाएं हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कोई एक ही इंसान ऐसा होता है जो किसी परफेक्शन तक पहुंच पाता है, भगवान को जान पाता है, वो एक्चुअल एनर्जी है क्या उसे जान पाता है। तो आप उन रेयर सोल्स में से एक हैं जहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ की सुनते हैं और बैड पैटर्न्स को हटाते हैं और चीज़ों को सहन करते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद भी आप हार नहीं मानते। तो भगवान जी को आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत पसंद है। आप इनके साथ जुड़े रहिए, हमेशा इन क्वालिटीज़ को बरकरार रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।